इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको आज इस अवसर पर इस आनंद में गोता लगाने का अवसर मिल जाए, और ये सबका अधिकार है। इसलिए मेरी प्रार्थना, एक बार सभी जहाँ भी बैठे हैं कमर सीधी करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें बंद कर लें। ये दो आंखें संसार को देखने के लिए बनी हैं, और आपके मस्तक के मध्य में तीसरा नेत्र है जो अंदर की दुनिया देखने के लिए बना है। वह ध्यान के द्वारा देखा जाता है। ध्यान से अंदर देखिए और बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ में ईश्वर के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे, और 3 बार श्वास भरकर धीरे धीरे छोड़ते हुए सभी मिलकर मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीवचक्षुराकृतं दिवीवचक्षुराकृतम् ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शांति शांति शांति। सभी पवित्र आत्माओं से विनय करता हूँ, 2 बंद मेरे साथ बोलेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप सभी बोलेंगे। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, बोलिए अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार, जो तुम छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन हो
कुछ पंक्तियां संकीर्तन के रूप में करेंगे। मैं कुछ भी बोलूंगा, आप उसके साथ में बोलेंगे ओम ही ओम। क्या बोलेंगे आप? ओम ही ओम। थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे, ओम का संकीर्तन करेंगे। मधुर मधुर नाम, बोलिए ओम ही ओम। मधुर मधुर नाम, बोलो सबसे प्यारा नाम, बोलो सबका दुलारा नाम, ओम। बोलो सबका सहारा नाम, ओम ही ओम। सत्य जिसको कहते हैं, ओम ही। बोलो सत्ता जिसकी होती है, ओम ही। बोलो चित्त भी तो वही है, ओम ही। वही चेतनता है जिसमें, ओम ही। हाँ सब कुछ जानता है, ओम ही। वही कष्ट उसमें होता नहीं, ओम ही। बोलो क्लेश जिसमें होते नहीं, ओम ही। बोलो आनंद से भरा हुआ, ओम ही। बोलो मधुर मधुर नाम, ओम ही ओम। बोलो सबसे प्यारा नाम, ओम ओम। बोलो सबका सहारा नाम, ओम ही। बोलो सबका किनारा नाम, ओम ही। बोलो मधुर मधुर नाम, ओम ही। बोलो मधुर मधुर नाम, ओम ही। बोलो मधुर मधुर नाम, ओम ही ओम। उपस्थित हुई सभी पवित्र आत्मा, आज एक पवित्र आत्मा जो परमात्मा के आदेशानुसार इस संसार में आई थी और अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई ईश्वर के द्वारा दी गई लीला को पूर्ण करके और ईश्वर की व्यवस्था में विलीन हो गए, ऐसे पवित्र आत्मा नाम धन्य धनी श्री केदारनाथ जी आर्य, जैसा मुझे बताया गया लगभग 98 वर्ष की आयु को उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है राम, 98 वर्ष की आयु जीवे में सदा शतम के इस वेद मंत्र को पूर्ण करने की ओर बढ़े। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि लोग इसको शोक सभा कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि शोक सभा है। मैं इसको शोक सभा नहीं कहता, मैं इसे प्रेरणा सभा कहता हूं। और सत्य में ये जीवन मृत्यु एक अटल सत्य है। और ये जो मृत्यु के पश्चात हमारे देश में ऋषियों ने, महर्षियों ने ये क्रिया और पगड़ी की जो रस्म बनाई है, जाने वाला चला गया, जो रह गए हैं उनको जाने वाला कुछ प्रेरणा देना चाहता है। और वस्तुतः हमें उसको प्रेरणा को लेना चाहिए। प्रेरणा क्या देना चाहता है? ईश्वर के इस वरदान को बताना चाहता है कि जब तक वो 98 वर्ष की आयु में भी रहे, बोलते रहे। मेरे को जानकारी ऐसी मिली कि अंतिम समय तक स्वस्थ थे, बोलते थे, देखते थे, सुनते थे, चलते थे, बोलते थे। और वह कौन कहता है वो चले गए? कौन कहता है? आज भी वो है, क्योंकि वो अकेले थे। उन्होंने अपने साथ में सहधर्मिणी का संग बनाया और दोनों ने मिलकर के, परमात्मा ने दोनों ने मिलकर के एक बगिया को सजाया। प्रत्येक गृहस्थी को परमात्मा एक माली बनाता है कि तुम्हें मैं एक बाग सजाने के लिए दे रहा हूं। उस बाग में आपके पुत्र और पुत्रियों के रूप में पुष्प खिलते हैं। ये माली की सफलता के ऊपर है कि अपने बाग के पौधों को कितना सुंदर बनाता है। यदि माली अपने बाग के पौधों में ठीक समय पर खाद लगाता है, मिट्टी लगाता है, ठीक समय पर कटाई करता है, छटाई करता है, तो बाग बहुत सुंदर बन जाता है। उसको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हे प्रत्येक गृहस्थियों, तुमको पति पत्नी के रूप में जब बंधन बांधा था तो उस समय परमात्मा ने कहा था, या ध्यान रखें, उसको कोई ध्यान नहीं रखता। विवाह संस्कार के अंदर कुछ मंत्र आते हैं, सबकी चर्चा नहीं करूंगा।
उसमें कहा गया था पुरुष के लिए कि हे पुरुष, मैं तुम्हारे लिए इस स्त्री को नियुक्त करता हूं। नियुक्त शब्द है वहां पर, तुम्हारे लिए नियुक्त करता हूं। और इसी प्रकार से उस कन्या के लिए भी कहा कि तुम्हारे जीवन साथी के रूप में मैं इनको नियुक्त करता हूं। ये परमपिता परमेश्वर द्वारा पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को जो नियुक्त किया गया है, यह ईश्वर की आज्ञा है। लोग ईश्वर की भक्ति नहीं जान पा रहे। परमपिता परमेश्वर द्वारा नियुक्त की गई किसी भी वस्तु का सम्मान करना ईश्वर की पूजा है और उसका अपमान करना ही अपूजा है। जो लोग अपने गृहस्थ के अंदर रह करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए, प्रेम की गंगा बहाते हुए अपने गृहस्थ रूपी इस बगिया को खिलाने का प्रयास करते हैं और दोनों मिलकर के इस बगिया के अंदर पुष्पों को खिलाने की तैयारी करते हैं, तो आज मैं कहना चाहूंगा वो तो अकेले थे। उन्होंने 4 पुत्रियों के रूप में और एक पुत्र के रूप में इस बाग में पुष्प खिलाए। वो लोग खिलाए कि नहीं खिलाए? वो तो एक थे, पति पत्नी 2 मिले, ये 5 बने और 5 के साथ में पुत्र के साथ में एक धर्म पत्नी और संयुक्त हुई। उस बगिया में एक पुष्प और खिला। इन पुत्रियों के साथ में जो दामाद हैं, मैं ये कहा करता हूं कि दामाद जो होते हैं वो चुने हुए पुत्र होते हैं। अपना पुत्र तो जो पैदा हो जाए, जैसा हो जाए, संस्कार जैसे बने मानना पड़ता है, लेकिन दामाद को ढूंढ ढूंढ कर छाट छाट के लाए जाते हैं। क्यों नहीं होता? नहीं होता। तो दामाद भी उनके पुत्र हैं और पुत्र और पुत्रियों में भेद नहीं होता। मैं अपने इस मूल्यवान व्याख्यान को आरंभ करने से पूर्व उनकी भूमिका को थोड़ा अवश्य सामने प्रस्तुत करूंगा। हालांकि आप लोग सभी उनके विषय में जानते होंगे, फिर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके जीवन के अंदर कुछ विशेषताएं रही। वह उस युग के 98 वर्ष पुरानी बात है, उस युग में आर्य समाज में दीक्षित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी और उस समय के अंदर अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी और आर्य समाज ने इस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया था। उस समय के अंदर लोग लड़कियों को पढ़ाना पाप समझते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के आने से पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप समझते थे। लड़कियों के विद्यालय नहीं होते थे। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, जितनी भी बेटियां यहाँ पढ़ी हैं, आपको पढ़ाने के लिए ऋषि दयानंद ने बहुत बड़े कठिनाइयों को सहा है। जब उन्होंने पहला विद्यालय खोला था तो लोगों ने पत्थर मारे और लोगों ने ये कहा था कि ये नास्तिक है, शास्त्रों में स्त्रियों को पढ़ाने का विधान नहीं है, ये पाप करेगा। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि इस धरती के ऊपर मानव के निर्माण का यदि सबसे पहला कोई गुरु है तो वो नारी ही होती है, वो माँ होती है। और यदि नारी ही अनपढ़ होगी तो माँ गुरु कैसे बन पाएगी। इसलिए जब उन्होंने पहला विद्यालय खोला तो उनको लगभग पत्थर मारे गए, तो लगभग 1.5 मन पत्थर थे। माताओं बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जितने भी पढ़े हो, उस देव दयानंद ने आपके लिए पत्थरों को खाया, लेकिन उसके बाद विद्यालय खोले और सारी दुनिया आज अपनी बेटियों को पढ़ाने में गर्व महसूस करती है। ये उस देव दयानंद की कृपा है और उसी महापुरुष के संपर्क में रह करके, उस संस्कारों को लेकर के इस महान आत्मा ने अपनी पुत्रियों को उस युग के अंदर बहुत उच्च स्तर की शिक्षाएं दी। ये अपने आप में महत्व की बात है। और उन सब ने भी अपने परिवार के अंदर शिक्षा को एक स्थान दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने परिवारों में शिक्षा बनाइएगा। शिक्षा से दीक्षा मिलती है और बिना दीक्षा हुए दीक्षित नहीं होता है। जो व्यक्ति दीक्षित नहीं होता वह अधूरा रह जाता है। इसके साथ ही जैसा कि चर्चा में बताया गया मुझे कि वो शादी से पूर्व सरदार भगत सिंह की पार्टी में सक्रिय हुए, यानी कि क्रांतिकारी विचार भी थे उनके। तो क्रांतिकारी थे तभी तो इस परिवार के अंदर मिलिट्री के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, सेना के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ में बम बनाने में उनका एक बारी बम फट गया तो हाथ में भी लगी, ऐसी जानकारी मिली। और 8-10 दिन जेल में भी रहे सियालकोट के पास में। और दूसरी बात है कि आर्य समाज नहीं थी तो उन्होंने अपने घर में आर्य समाज शुरू किया। उसके बाद उन्होंने आर्य समाज मंदिर बनवाया। ये एक बहुत बड़ी कि उस समय के अंदर कुरीतियां ना रहे। आर्य समाज का काम था आज हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं उनको हटा करके हिंदू समाज को मजबूत बनाने का काम आर्य समाज कर रहा था। ये भावना थी।
और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि सरदार भगत सिंह, उनके जो परिवार के सभी लोग थे, सब लोग आर्य समाज में दीक्षित हुए। उन्होंने यज्ञों को भी धारण किए और आर्य समाज के द्वारा आगे कार्य किया गया। उन्होंने अनेक लोगों की जो विधर्म में चले गए थे, कोई मुस्लिम हो गए, कोई ईसाई हो गए, उनको शुद्ध करके फिर से हिंदू बनाने का कार्य किया। इस प्रकार से उन्होंने उस समय के अंदर शादी में पर्दा सिस्टम रहता था, लेकिन आर्य समाज की मान्यता थी कि पर्दा प्रथा वैदिक लोगों की प्रथा नहीं है, ये मुस्लिम लोगों से चली थी पर्दा प्रथा। जब मुस्लिम लोगों ने हमारी नारियों को उठाना शुरू किया था तब पर्दा चला था, लेकिन उस समय के अंदर उन्होंने पर्दे से विहीन पर्दा हटा करके विवाह का कार्य किया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय के अंदर। उनकी इन विशेषताओं के लिए आगे बढ़ना चाहूंगा। गुना मंडी दिल्ली में भी उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आगरा जिला के आर्य समाज का प्रधान रहे और दिल्ली में भी पहली पुत्री पाठशाला उसकी स्थापना की और अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। लड़के लड़कियों में उन्होंने भेद नहीं समझा। ये आज भी लोग भेद करते हैं, लेकिन उस समय में भी भेद नहीं किया। ये आर्य समाज की देन रही है। लड़कियों और लड़कियों में कोई भेद नहीं, पुत्र और पुत्रियां दोनों समान होती हैं, ये उनकी विशेषता रही। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर जातीय विवाहों पर उन्होंने प्रयास किया। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जाति वो नहीं होती है जो पूछनी पड़ती है। हम इतने लोगों में पूछना पड़ेगा ना आपकी क्या जाति है, ये जाति नहीं है। जाति वो होती है जो दिखती है। दूर एक गाय खड़ी है तो आप क्या कहेंगे, गाय है तो गाय जाति है, घोड़ा है तो घोड़ा जाति है, कुत्ता है तो कुत्ता जाति है। हम सब क्या दिखाई देते हैं, हम सब मनुष्य दिखाई देते हैं, इसलिए हम सब की एक ही जाति है। हम मानव जाति से संबंध रखते हैं। इन जातियों की दीवारों को तोड़ करके ऋषि ने कहा कि सारे समाज को, सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना चाहिए। अंतर जाति विवाह करने से नस्लें भी सुधरती हैं, बच्चों के शरीर और स्वस्थ अच्छे बनते हैं, बुद्धि अच्छी बनती है। ये एक बहुत बड़ी उत्तम विधि थी। उन्होंने इस पर भी बहुत अच्छा विचार किया। 100% ईमानदार व्यक्ति थे, इस बात के लिए जुबान के पक्के थे। ये बात आप सबके जीवन में रही होंगी। इस प्रकार के वो कलाकार, भजनीक, भजनोपदेशक के रूप में भी रहे। तो इस परिवार के अंदर ये जो पुष्प खिले, उनके पवित्र नामों को जोड़ता हुआ श्रीमती उषा चौधरी जी, जिनके जीवन साथी के रूप में इंद्रनाथ चौधरी जी, इनकी 2 सुपुत्रियां, देखो बगिया कहाँ कर दी, ये बाग के फूल है ना, आगे फूलों खिले हैं। उसके बाद में दूसरी सुपुत्री हैं श्रीमती सुषमा सरीन जी और उनके श्रीमान जी एयर कमांडर वीरेंद्र सरीन जी हैं। उनके एक पुत्र थे जो न रहे संसार में, परंतु पुत्र के रूप में पुष्प खिले और दूसरी उनकी और बेटी हैं। तो इस प्रकार से उनके परिवार के लिए आगे पुष्पों की वर्षा हुई। इसके बाद में श्रीमती उषा सैनी जी, जिनके श्रीमान मेजर केशव देव जी, उमा सैनी, क्षमा चाहूंगा, श्रीमती उमा सैनी जी, उनके श्रीमान श्री केशव देव जी और उनको एक पुत्री और एक पुत्र है। ये भी पुष्प इसी बगिया से खिल करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में पुत्र के रूप में बैठे हैं माननीय श्री अजयवीर जी कर्नल साहब, रिटायर हुए, और श्रीमती कुसुमवीर जी, इनको एक पुत्री और एक पुत्र हैं। ये भी सौभाग्य से आगे बढ़े हैं। इसके बाद में एक पुत्री श्रीमती विभा मल्होत्रा जी और उनके श्रीमान श्री दिनेश मल्होत्रा जी, जिन्होंने 3 पुत्रों को जन्म देकर इस बाग के पुष्पों को आगे बढ़ाया है और ये पुष्पों की बगिया बढ़ती रहेगी। एक ही बात कहना चाहता हूँ, कौन कहता है कि माननीय श्री केदारनाथ जी चले गए, आज ये पुष्प खिले हैं, बाग खिला है, एक सफल बनकर के सफल माली के रूप में रहे। इसलिए उनके प्रति हम सद्भावना रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आइएगा, मैं महत्व की बात आपके सामने करने चला। ये मृत्यु क्या है और जीवन क्या है। मैं एक प्रार्थना करूंगा सभी से। अब कोई भी व्यक्ति उठ करके पुष्प ना चढ़ाए, कोई बात अब ना चढ़ाए, सुने, क्योंकि बाधा बढ़ती है और वैदिक परंपरा में ये अनुकूल भी नहीं है। ध्यान देंगे बात में। इस संसार के अंदर ये मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। क्या मृत्यु दुख का कारण है? क्या मृत्यु से दुख होता है? अगर सद्ज्ञान हो जाए तो मृत्यु दुख का कारण नहीं। मृत्यु तो परमात्मा का प्रसाद है। जब आपको समझ में आ जाएगा उस समय मृत्यु से दुख नहीं होगा। मृत्यु तो ईश्वर की कृपा है, मृत्यु तो ईश्वर का अमृत प्रसाद है।
और यदि मौत संसार में न होती तो संसार में जीना दुर्भर होता। ये किसी ने कहा मौत न होती तो बन जाती जीवन मौत, यदि मृत्यु न होती तो जीवन ही मौत बन जाती। और मृत्यु तो आपके घरों में खुशियों को लाने का मार्ग है। ये बहुत सुंदर व्यवस्था परमात्मा की, और परमात्मा की प्रत्येक कार्य के अंदर परमात्मा की कृपा छिपी हुई है। इसको हमें महसूस करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताने चलूं कैसे मृत्यु परमात्मा का वरदान है। क्योंकि जीवात्मा जितनी है उतनी ही रहती है, जीवात्मा कोई नई नहीं बनती। ध्यान रखना, एक नियम समझ लीजिएगा। जिन वस्तुओं के लिए कहा जाता है कि ये अजर अमर अविनाशी है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा जीवात्मा के लिए कि जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। तो अजर अमर अविनाशी कौन सी चीज होती है? अजर अमर अविनाशी वो होती है जिसको कोई बनाने वाला नहीं होता है, स्वभाव से अपने आप में होती ही है। सत्ता है जिसकी, जिसको कोई बनाने वाला नहीं, परमात्मा भी नहीं बनाता उसे। जो चीज बनती है वो एक दिन बिगड़ती जरूर है, जो चीज बनती है वो नाशवान होती है। इसलिए ध्यान रखना कि यदि परमात्मा ने भी जो चीज बनाई है, क्योंकि वो बनाई गई है इसलिए वो नाशवान होती है। क्योंकि ये पृथ्वी बनी है इसलिए पृथ्वी का एक दिन नाश हो जाएगा। शरीर बना है इसलिए शरीर का एक दिन नाश होगा। सूर्य बना है इसलिए इसका एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा ने बनाया नहीं है, इसलिए वो अजर अमर अविनाशी सत्ता है। और जीवात्मा जितनी है उतनी ही रहती है, कभी घटती और बढ़ती नहीं है। आप उससे प्रश्न कर सकते हैं कि इतनी बढ़ गई है तो ये क्या, वो बाद में बताऊंगा। इसी प्रकार से तीन चीजें हैं जो कि जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है। तीन चीजें संसार में थी, तीन ही है, तीन ही रहेंगी। कौन सी हैं? एक ईश्वर है, दूसरे जीवात्मा है, और तीसरे प्रकृति मैटर जिसे बोलते हैं, वह भी अजर अमर अविनाशी है। ये जो आपको चीज दिखाई देती है प्रकृति की, ये विकृति है, प्रकृति से बनी हुई है। ये जो लोहा है, इस लोहे के अंदर अनेकों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। जो साइंस के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। हमारी भाषा में सत्व रजस तम कहते हैं। उनका सूक्ष्म, इनको तोड़ेंगे, टुकड़ा होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी जिसका टुकड़ा कभी नहीं हो सकता है। उस अंतिम स्टेज को मैटर कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। वो भी नाशवान नहीं है, उसको भी परमात्मा ने बनाया नहीं। परमात्मा ने उस प्रकृति को, क्योंकि वो प्रकृति जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। जैसे ये एक चीज रखी हुई है, ये प्रकृति से बना पदार्थ है, जड़ है, ये यहां से उठकर यहां नहीं जा सकती। इसको यहां से उठाकर यहां ले जाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक चेतन तत्व चाहिए, एक गतिमान चाहिए, नहीं तो ये अपने आप नहीं जा सकती। इसी प्रकार से वो जो प्रकृति के परमाणु है, उनके अंदर न गति होती है, न उसको अपने आप कुछ करने की शक्ति होती है। उनको मिलाना, उनमें गति देना, उनमें क्रिया देना, ये परमात्मा का काम है। इसलिए उन अनेक अणु परमाणुओं को मिलाकर के परमात्मा इस संसार को बनाता है। इसलिए वो बनाया गया है, इस रूप में नाशवान है। लेकिन जब वो अपने रूप में चला जाता है तो वो भी नाशवान नहीं। तो जीवात्मा भी अजर अमर अविनाशी सत्ता है, मरती तो है नहीं। इसलिए मैंने कहा था आपको ध्यान रखना कि इस संसार में ये खुशियों का पैगाम कैसे देने वाली है। अब ध्यान देना, आपके घर में जिस दिन बच्चा पैदा होता है, ईमानदारी से बताओ, उस दिन खुशी होती है कि नहीं होती है? मिठाइयां बांटते हो कि नहीं बांटते? तो जिस दिन आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उस दिन आप मिठाई बांटते हो। तो वो जो बच्चा आपके घर में आया, वो जो जीवात्मा है, वो अजर अमर अविनाशी थी। जब तक वो गर्भ में बच्चा आपके नहीं आया था, तब तक तो वो जीवात्मा कहीं तो था, क्यों जी? कहीं तो था ना। मेरी बात को ध्यान देना, मैं रहस्य की बात आपको बताने चला हूं। वो जो बच्चा था, वो पहले जब आज आपके यहाँ जन्म हुआ है, इस जन्म से पहले कहीं ना कहीं वो आत्मा थी, और वहां पर उस आत्मा की शरीर के रूप में होने पर मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के कारण से अपने कर्मों का फल लेकर के आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ। यदि वहां पर मौत ना होती तो आपके घर में बच्चे कहां से आते, खुशियों का पैगाम कहां से आ जाता। इसलिए ये मृत्यु तो परमात्मा की व्यवस्था है। और ध्यान देना,
कितनी सुंदर व्यवस्था है। जब आरंभ में एक व्यक्ति पैदा हुआ, वो जवान होता है, जवानी में काम करने के सामर्थ्य होते हैं, वो विवाह होता है, उसके घर में बच्चा पैदा होता है। देखना जरा, अब बच्चे को ये जवान व्यक्ति पालते हैं और ये बच्चा जो है ये जवान होता है, और ये जो जवान है ये बूढ़ा हो जाता है। अब ये बच्चा ना होता तो इस बुढ़ापे में कौन उनकी व्यवस्था करता, कौन उनकी सेवा करता। और ये सेवा व्यवस्था करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ध्यान देना इस बात के ऊपर। और ये जो बचपन और बुढ़ापा है वो एक जैसा होता है। सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। जब माता पिता जवान थे, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप कैसे पालते जानते हैं? पहले बच्चे को खिलाते हैं, बाद में आप खाते हैं। माँ जब बाजार में आइसक्रीम लेती थी तो अकेली नहीं खाती थी, नहीं बेटा घर में है उसको खिलाऊंगी। जब उसको खिलाती थी अपने लिए भी लेके आती थी, लेकिन बच्चे को पहले खिला देती थी। खिलाने के बाद में जब बच्चा खा लेता था और अचानक बच्चा ये कह देता माँ से, माँ ये आइसक्रीम तो बहुत स्वाद लगी है, तो माँ अपने हिस्से की आइसक्रीम भी बच्चे को खिला देती थी। और खिला करके जो खुशी उसको होती थी, इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बंधुओं, जब बचपन में बुढ़ापे में क्या, बच्चे के भी दांत नहीं होते, बूढ़े के भी नहीं होते। बच्चा भी चलने में असमर्थ होता है, बूढ़ा भी असमर्थ होता है। बच्चे को भी जीभ के स्वाद होते हैं, बुढ़ापे में भी स्वाद होते हैं। जब बूढ़ा हो जाता है माता पिता, उस समय समझ लेना आप जवान हो गए हो। तो माता पिता उस समय जवान थे, तुम जवान बन गए हो। माता पिता बूढ़े हो गए, बच्चा बन गए हैं। तुमको बचपन में जैसे पाला था, अपना ऋण उतारने का समय आया है। अपने माता पिता की सेवा उस समय हमें करनी चाहिए। यदि तुम कोई चीज लेकर के आए हो तो अकेले मत खाना, ना पहले माँ को खिलाऊंगा, पहले पिता को खिलाऊंगा और अपने हिस्से की रख लेना। और जब माँ को आपने कोई चीज खिलाई और खाने के बाद यदि अचानक माँ तुमसे कह बैठे, बेटा ये तो बहुत स्वाद है, उस दिन अपने हिस्से की चीज को माँ को खिला के कहना, हे भगवान आज तूने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है, कभी इस माँ ने मुझे ऐसे ही पाला था, आज मुझे तूने अवसर दिया है, मैं अपनी माँ की सेवा कर पाऊँ। जिन लोगों ने अपने माता पिता की इस प्रकार की सेवा की है, वो तीर्थ आपके घर में हो गया है, कहीं तीर्थ के लिए जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपको कहने चला हूं, ध्यान रखना, इस दुनिया में मरना कोई नहीं चाहता। क्योंकि कोई मरना चाहता है? बताओ, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरने से कोई बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता है। ये मौत और जीवन क्या है? जीवात्मा और शरीर के संयोग का नाम, इन दोनों के मिलन का नाम जन्म है और दोनों के बिछुड़ने का नाम मृत्यु है। एक आंख का खुल जाना है और एक आंख का बंद हो जाना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मृत्यु कोई पीड़ादायक नहीं है। मृत्यु तो आपको खुशियां देने के साथ साथ एक और काम करने चल रही, जिम्मेदारियां पूरी करके आगे कहीं और जाओ। ध्यान रखना, उस पिता ने इस घर को सजाया था। हो सकता है कोई घर ऐसा सूना हो जिस घर के अंदर किसी ऐसी पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो परमात्मा ने कहा कि तूने तो पुत्र ये बगिया सजा दी है, चलो अब एक घर और सजाना है। वहां परमात्मा ने बुलाया और उनकी ड्यूटी वहां लगाई है। उस घर में खुशियां आकर के बैठी होंगी। हम स्वार्थी ना बने। तो मैं कहने जा रहा था आपको कि मरना तो कोई चाहता नहीं, लेकिन मरने से कोई बच नहीं सकता। कोई बच सकता है क्या? हम रात दिन मरने से बचने का उपाय करते हैं, मरने से बचने का उपाय करते हैं। आप बताइएगा, सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? भोजन खाते हैं क्यों? कि भूख से मर ना जाए। कपड़े पहनते हैं क्यों? कि सर्दी गर्मी से मर ना जाए। मकान बनाते हैं क्यों? आंधी तूफान से मर ना जाए। बीमार होते हैं तो दवाई लेते हैं क्यों? कि कोई बीमारी से मर ना जाए। ये सारे उपाय करने के बाद भी क्या कोई मरने से बचा? क्यों जी, कोई मरने से बचा? बच नहीं सकता। अरे दुनिया के लोगों, तुम्हारी हमारी तो बात क्या है, इस धरती के ऊपर मर्यादा का पालन करने वाला एक महापुरुष, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। धरती पर ऐसी मर्यादा का पालन करने की कोई मिसाल नहीं है, जिसने सारी मर्यादाओं का पालन किया। जन्म उनका हुआ तो मरना उनको भी पड़ा। इस धरती के ऊपर योग की साधना करने वाला, योग का पराकाष्ठा रखने वाला एक महान योगी, जिसका नाम भगवान कृष्ण के नाम से लोग जानते हैं, जन्म उनका हुआ। योग की पराकाष्ठा थी, योग की शक्ति क्या थी, मैं सारी चर्चा नहीं करूंगा, समय कम है। इसलिए मैं कहने चल रहा हूं कि ऐसी योग की पराकाष्ठा उस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा कोई योगी नहीं था। जन्म उनका हुआ तो मृत्यु उनकी भी हुई। जब राम और कृष्ण जैसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम और योगी जन्म लेकर के मृत्यु हुई, तो हम और तुम बच सकते हैं क्या?
बच हम भी नहीं सकते। इसलिए मैं कहा करता हूं दुनिया के लोगों से, ऐ संसार के लोगों, मरने से बचने का उपाय मत करो, क्योंकि ये उपाय निरर्थक है। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए मरने से बचने का उपाय मत करो, ये निरर्थक हो जाएगा। और सच में यदि तुम मरने से बचना ही चाहते हो, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, सच में यदि तुम मरने से बचना ही चाहते हो तो मरने से बचने का उपाय मत करो। यदि उपाय करना है तो जन्म से बचने का उपाय करो। जब जन्म ही नहीं होगा तो मौत किसकी होगी? और ये मानव चोला केवल इसी काम के लिए मिला है और कोई काम के लिए नहीं मिला। जन्म से बचना होगा, जन्म लोगे तो मरो। और इससे बचने के लिए क्यों मिला, कैसे मिला, मैं एक उदाहरण से आपको समझा देना चाहता हूं। आप देखते हैं, आप अपना घर में कभी मकान बनाते हैं, मकान बनाने में सबसे पहले नींव खोदी जाती है, होते हैं ना। जब जब नींव खोदते हैं तो नीचे से कुछ कीड़े मकोड़े निकलते हैं, कई बार बिच्छू निकलता है, कई बार कान खुजरा निकलता है, सील में निकलते हैं। अच्छा, जब कान खुजरा निकलता है तो 100 में से 99 आदमी चप्पल उठा करके उसको ठाक से जैसे ही मारते हैं उससे वो थोड़ी देर तक वो तड़पता है। तो ये तड़पता है ना, जब वो तड़पता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मरना नहीं चाहता, उसको कष्ट हो रहा है। बिच्छू निकला, हमने मारा, मरना वो भी नहीं चाहता। और घर में सांप निकल जाए तो नींद नहीं आएगी जब तक वो मर नहीं जाएगा, उसको मार डालते हैं। और घर में ये काकरोच हो जाए तो छिड़क के दवाइयां मारते हैं। हम जब चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे न जाने कितने जीव जंतु मरते हैं, उनको पीड़ा होती है, कष्ट होता है। जिस समय ये सब मृत्यु हुई, ये समझाने का कथानक है। ये सारे भगवान के दरबार में पहुंचे। भगवान के आगे कहा कि हे भगवान, इस बार बार की मृत्यु से बचा दो। किसी ने चप्पल से मारा, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने पाँव के नीचे कुचल के मारा, किसी ने जहर डाल के मारा, बहुत कष्ट होता है। प्रभु, इस बार बार की मृत्यु से बचा दो। भगवान कहता है, क्या सच में इस मौत से बचना चाहते हो? बोले हाँ प्रभु, बचना चाहते हैं। बोले तो बस सुनो, एक बार और मरना पड़ेगा, फिर बच जाओगे। बोले क्या मतलब? क्योंकि इन योनियों के अंदर तुम इस मौत से बच ना पाओगे, क्योंकि ये कर्म योनि नहीं है, ये भोग योनियां हैं। मैं तुम्हें मनुष्य का चोला देता हूँ। ध्यान देना, मनुष्य का चोला किसके लिए दिया है? मैं तुम्हें मनुष्य का चोला देता हूँ, और मनुष्य के चोले में जन्म लोगे तो मरना तो पड़ेगा, लेकिन उस चोले में जाकर के इस मरने से बचने का उपाय है, जन्म से बचने का उपाय है, फिर बार बार के इस मौत से बच जाओगे। बोले क्या करना होगा? मैं तुम्हें मनुष्य का चोला दूंगा। मनुष्य के चोले में जाकर के नित्य प्रति मेरी साधना करना, मेरी उपासना करना, योगाभ्यास करना, और संसार के प्राणियों से प्रेम करना, द्वेष मत करना। क्योंकि मैं कण में बसता हूँ, ये ऊंच है और ये नीच है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इन भावना में यदि रह जाओगे तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं सर्वत्र विचरण करता हूँ, इसलिए सब में तुम मुझको देखना, और संसार के प्राणियों से प्रेम करते हुए, शुभ कर्म करते हुए निष्काम कर्म करना। जब निष्काम कर्म करने लगोगे, निष्काम कर्म किसे कहते हैं? जो भी काम करोगे निष्काम बन जाएगा। यदि आप रोटी खाते हो स्वाद के लिए तो ये सकाम कर्म है। यदि रोटी खाते हो इसलिए कि मुझे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मुझे इस शरीर से परमात्मा की उपासना करनी है, मैं भोजन इसलिए करता हूं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ये निष्काम कर्म बन जाएगा। इसलिए अपने इस जीवन में मानव चोला जो मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, जन्म मरण से बचने के लिए मिला है, यदि वही तुम्हारा लक्ष्य होता तो निष्काम कर्म हो जाएगा। कहते हैं निष्काम कर्म करना, तो उसके बाद क्या होगा? मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु के बाद में फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, इस मृत्यु से बच जाओगे। यही तो उपाय है। अपने हृदय पर हाथ रख के पूछो जरा, अपने हृदय से पूछो, आप क्या रोजाना बिना नागा के ईश्वर की उपासना करते हो? क्या जितनी तुमको भूख और प्यास के लिए तुम रोजाना भोजन की तैयारी करते हो, क्या उतना ही मन ईश्वर की उपासना में लगता है? नहीं लगता। तो आज ये काम करना शुरू करो। ये प्रेरणा देने की बात कह रहा हूं आपको। और ध्यान रखना कि जन्म से बचना चाहते हो तो तुम्हें परमपिता परमेश्वर की उपासना के लिए आगे बढ़ना होगा। और ये जीवन मिला इस काम के लिए है, और किसी योनि में नहीं बच सकते हो। साधना करना होगा, नहीं तो रह जाओगे। और इसके साथ एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखना बंधुओं, ये तो परमात्मा की दी हुई अमानत है। वो परमात्मा अपनी अमानत कब ले ले? किसी की अमानत को देना नहीं चाहते तो बड़ा गलत काम हो जाएगा। परमात्मा की अमानत है। मैं एक छोटा सा कथानक सुना करके विराम की ओर ले चलूंगा, ध्यान दीजिएगा।
तो माने पिताजी भी तो ईश्वर की अमानत थे उन्होंने। और किसी की मृत्यु 20 साल की उम्र में भी हो जाए तब भी परमात्मा ने अन्याय नहीं किया। किसी की 100 से बढ़ तब भी परमात्मा का अन्याय नहीं है। ये व्यवस्था है, ये परमात्मा की अमानत है। कब ले लेगा परमात्मा की अमानत, कैसे समझ में जाएगा। एक बहुत बड़े सेठ थे, बिरला टाटा जैसे सेठ थे, और वो सेठ अपने व्यापार में लगे हुए थे। अचानक उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी कि बहुत बड़ी रेड पड़ गई। रेड पड़ने से पूरा दिवालिया हो गया, और दिवालिया होने के बाद में अपने पास कुछ न बचा। ऐसा दिवालिया हुआ, कुछ नहीं बचा। ध्यान देना मेरी बात पर, बड़ी महत्व की बात कहने चला। जब कुछ नहीं बचा तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, भूख के मारे पेट में तड़फन हुई। घर में आटा नहीं है, घर में राशन नहीं है। इस व्यक्ति ने सोचा, आज मैं यदि किसी से काम मांगूंगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि कल तक तो हजारों लोगों को नौकरी देता था, आज ही काम मांग रहा है। यदि भीख मांगूंगा तो तब तक हजारों लोगों को रोजी रोटी देता था, आज ही भीख मांगता है। मन में भावना हुई और सोचा करूं तो क्या करूं, लेकिन भूख तो अंदर से आग लगी थी। ये परमात्मा ने जो पेट बनाया, ये नहीं होता तो संसार नहीं चलता। ये बड़ी महत्व की चीज है, ध्यान रखना। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूं, अपना देश छोड़कर किसी ऐसे देश में चला जाता हूं जहां मुझे कोई जानता नहीं है। वो ऐसे देश में चला गया। जाने के बाद एक समझदार से आदमी को देखता है और देख करके कहता, भाई साहब मुझे आज 6 दिन हो गए, पेट में भूख के मारे तड़फा जा रहा हूं, खाना खाया नहीं, भीख में मांगूंगा नहीं, मुझे कुछ भी काम दे दो, शाम तक मेहनत करने के बाद जो मजदूरी मिलेगी उससे मैं भोजन कर लूंगा। जिसको कहा वो व्यक्ति देख करके समझदार था। उसने सोचा ये व्यक्ति समझदार है, काम कर सकता है, बाप की मजबूरी है। कहते हैं भाई साहब आप कोई व्यापार नहीं कर सकते क्या? अब उसे क्या पता उतना बड़ा व्यापारी था। हंस के कहता है कि व्यापार तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। कहते चिंता मत करो, हमारे देश के अंदर एक सेठ है जो बिना किसी की सिफारिश के कर्जा दे देता है। जितना कर्जा मांगोगे मिल जाएगा, व्यापार करके वापस लौटा देना। बोले जल्दी से पता दो उसका। उन्होंने पता दे दिया और वो सेठ के यहाँ जाने लगे। जब जा रहे थे तो रास्ते के अंदर बहुत बड़ी भीड़ थी। भीड़ को देखकर मन में उत्सुकता हुई, क्या हो गया देखूं तो सही। झांक कर देखता है तो एक नौजवान कोई 30-35 साल के व्यक्ति की लाश पड़ी थी, और चारों तरफ जितने लोग खड़े थे किसी के आंख में आंसू नहीं थे। इसको देखने के बाद उसके मन में आया शायद ये लावारिस लाश होगी। नहीं रहा गया, भारतीय आदमी था। उन्होंने पूछा, कहते जो बच्चा मर गया है क्या इसका परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है? कहते हैं तो सही। बोले कहाँ है? उसी भीड़ में से इशारा करके किसी ने कहा कि ये व्यक्ति तो उसके पिता है, ये उसकी माँ है, ये उसका भाई है, ये उसकी पत्नी है, ये उसका बच्चा है, ये सारा परिवार खड़ा है। देखने के बाद कहता है किसी की आंख में आंसू नहीं है, बात क्या है? तो वो लोग कहते हैं कि हमारे देश में मृत्यु के बाद रोने का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ मृत्यु के बाद में रोने का रिवाज नहीं है, क्योंकि अकल सत्य है, मृत्यु के बाद में कोई लौट कर तो आता नहीं है। अब अंतिम संस्कार करेंगे और सब समाप्त हो जाएगा। इसके मन में आया यहाँ के लोग बड़े पत्थर दिल हैं, एक नौजवान लड़का मर गया, कोई रो नहीं रहा, बड़े निर्दयी है। और ये चलते चलते सोचने लगा कि तू तो यहाँ अकेला है, कल को तू मर जाएगा, तुझे तो कोई रोने वाला नहीं होगा। उसको यही चिंता सता रही थी। लेकिन उदास चेहरे को लेकर उस सेठ के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे सेठ के दरवाजे पर पहुंचा तो सेठ समझ गया उदास है, कुछ जरूरत होगी। कहने कहो कैसे आए हो? कहने के सेठ जी मैंने सुना है आप बिना सिफारिश के कर्जा देते हो। बोले हाँ देता हूँ। बोले मैं आपके देश का रहने वाला नहीं हूँ, मुझे भी दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले व्यापार करूंगा। बोले व्यापार जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। बोले कितने पैसे चाहिए? बोले मुझे 5 लाख का कर्जा दो, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। बोले कितने दिन में दोगे? बोले 3 साल में दे दूंगा। बोले ठीक है, सुबह 9 बजे आना और 5 लाख रुपए ले जाना, और आप काम करने के बाद दे देना। लेकिन ये बात तो हो गई, लेकिन दिमाग में वही बात घूम रही थी कि एक 35 साल का बच्चा मर गया, कोई रो नहीं रहा था। यहाँ के लोग पत्थर दिल हैं। बात पूरी होने के बाद भी चलते हुए चेहरे पर उदासी थी। सेठ ने देखा कि इसका चेहरा अब भी उदास क्यों है, काम तो इसका हो गया। नहीं रहा गया उस सेठ से। सेठ ने कहा भाई साहब जरा वापिस आओ इधर। कहते क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा काम तो हो गया, पैसे तो कब मिल जाएंगे। कहते इस बात से मैं उदास नहीं। बात क्या है? कहते तुम्हारे देश के लोग पत्थर दिल हैं, निर्दयी हैं। बोले क्या बात हो गई? बोले मैं अभी आया था तो रास्ते के अंदर एक 30-35 साल के नौजवान की मृत्यु हो गई, कोई रो नहीं रहा था। वो कहते हैं हमारे देश में रोने का रिवाज नहीं है। तो कहने लगे तुम्हारे यहाँ क्या होता है?
कहते हमारे यहाँ तो 35 साल का बच्चा मर जाए तो रो रो के हाल खराब होता है, हमारे यहाँ तो 100 साल का व्यक्ति भी मर जाए तो रोते जरूर है, यदि नहीं रोते तो लोग कहते हैं पत्थर दिल है, ये तो मरने पर रोया भी नहीं। जब उसने ये बात कही तो कहते भाई साहब को कल पैसे लेने के लिए मत आना। बोले क्या बात होगी? बोले ना मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। बोले क्या इतनी देर मुझसे गलती क्या हुई बता दो तो? कहने नहीं आपको पैसे नहीं दूंगा। कहते बेशक मत देना, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि इतनी देर में मुझसे गलती क्या हुई है? अभी तो आप कह रहे थे मैं दे दूंगा सवेरे, अब मना क्यों कर रहे? तब वो एक बात कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं दुनिया ध्यान रखना बंधुओं कि जो लोग ये मनुष्य चोला किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है ना। कहते जो लोग उस परमपिता परमेश्वर की दी हुई अमानत को वापस देने में रोते हैं, वो मेरी अमानत को कब लौटाएंगे इसका मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए परमपिता परमेश्वर की दी हुई अमानत है, वो जब चाहे जब ले लेगा। इसलिए उस समय में कहना चाहिए प्रभु तेरी अमानत थी, हम तुझे सौंप दे। इसलिए वो परमात्मा की अमानत थी, उन्होंने अपनी अमानत को ले लिया है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि छोटा बच्चा भी चला जाता है तो हम उस समय बड़ी ऐसी बातें करते हैं। इस बात को समझ लेना कि एक पति पत्नी ऐसे हैं जो पति विदेश में काम करता है, पति पत्नी का विवाह हुआ, 16 वर्ष तक विवाह होने के बाद बच्चा नहीं पैदा हुआ, और जब ये विदेश जाने लगा 16 वर्ष के अंतराल में, तो पत्नी चलते समय अपने पति को कहती है स्वामी आपको खुशखबरी सुना दूं? बोले कहो। कहते मैं गर्व से हूँ, परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अरे तो बहुत अच्छी बात है। बोले मैं तो जा रहा हूँ, बच्चा पैदा हो जाए तो समाचार दे देना। कुछ दिन के बाद बच्चे के समाचार दिया, बोले बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने बड़ी खुशी मनाई। विदेश में व्यापार बहुत अधिक हो गया, साल बीता, 2 साल बीता, तीसरा साल जब बीत गया, काम बहुत अधिक था, तो मन में आया कि 3 साल का मेरा बच्चा हो गया, चलो जाके मिलना चाहिए। तो सूचना देते आज से 1-2 महीने बाद में फलां तारीख को आ रहा हूँ। सूचना मिल गई, इधर से वो बालक बीमार हो गया, अचानक बीमार हो गया। पत्नी ने सोचा बीमार हुआ है, ठीक हो जाएगा, सूचना देने की कोई फायदा नहीं है। 1 महीने तक माँ इलाज करती रही, बच्चे का इलाज ना हो पाया, काबू नहीं आया। 1 महीना 5 दिन के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। ध्यान देना बंधु, 16 साल के बाद बच्चा हुआ, 3 साल 1 महीना 5 दिन का होकर के बच्चे की मृत्यु हो गई। ये माँ बड़ी समझदार थी, इसने सोचा यदि पति को मरने की सूचना दूंगी, वो आने वाले हैं थोड़े दिन में, घबरा ना जाए, सूचना देने से कोई लाभ नहीं होगा, आने के बाद मैं समझा लूंगी। ये माँ बुद्धिमती थी। आने से 2 दिन पहले अपनी पड़ोसन के पास जाती है, कहती है 2 दिन के लिए अपने सोने के गहने उधार दे दो, मैं वापस दे दूंगी। दे दिए उसको, और उसने मन बना लिया मैंने अपने पति को समझाना है। सारे गहने पहन करके बैठ गई। पति जैसे द्वार पर आए, आते पति ने पूछना था बेटा कहाँ है? तो देवी कहती है बताती हूँ, आए वो सफर लंबा काटा है, आके बैठ तो जाओ। बैठ गए। बैठने के बाद कहते बच्चा कहाँ है बताओ? कहते बताती हूँ, पहले पानी पी लो। उसके बाद कहते बच्चा कहाँ बताओ? कहते बताऊंगी बाद में, पहले ये बताओ इस बार व्यापार कैसा हुआ? कहते व्यापार की तो पूछ लो, फुर्सत नहीं थी, तभी तो 3 साल में आया हूँ, इतना पैसा कमाया जिसका कोई हिसाब नहीं। तब वो कहती इसको बहनों पे लाना था घुमा फिरा कर। कहती अच्छा तुमने बहुत पैसे कमाए ना, तो इस बार मेरी प्रार्थना मुझे बहुत सारे सोने के गहने बनवा के देना। जैसे गहनों का नाम लिया तो गले में गहने देख करके कहता अरे ये तेरे गले में गहने तो बड़े सुंदर है, कहाँ से लाई हो? कहते अच्छा बताओ कैसे लगते हैं? कहते बड़े सुंदर लग रहे हैं। तब वो कहती है कि गहने मेरी सहेली के हैं, उनसे मैंने उधार लिए थे। उसने ये नहीं बताया 2 दिन पहले लाई थी, मैंने उधार लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बार बार वापस मांगती है, मैं उसे वापस नहीं देना चाहती, मैं वापस नहीं दूंगी। कहते हैं कि गहने है तो उसी के? बोले हाँ। पहनने के लिए दिए थे? बोले हाँ। तो वापस क्यों नहीं देना चाहती? बोले अच्छे लगते इसलिए। कहते अच्छे लगने का मतलब हुआ वापस नहीं देना चाहती? तुम्हें शर्म नहीं आती? डांट के कहते जाओ पहले उसके जेवर वापस दे के आओ, बाद में बात करूंगा तुमसे। किसी की अमानत को वापस नहीं देना चाहती, वो दे करके वापस आ जाती है, बस उसका तो काम हो गया। फिर पूछता बच्चा कहाँ है? तब वो देवी कहती है, कहते स्वामी एक बात बताओ, ये जो गहने थे किसी की अमानत थी, मैं वापस नहीं देती तो बुरी बात थी? बोले हाँ। कहते हमारे विवाह के बाद 16 साल तक बच्चा नहीं पैदा हुआ था, हमने कितनी कोशिश की, इसका मतलब हमारे हाथ में तो नहीं था। हमने बड़े इलाज किए, बड़ी मन्नतें मांगी, बच्चा नहीं हुआ ना, हमारे हाथ में तो नहीं था। बोले ना। 16 वर्ष के बाद में हमारी भगवान ने प्रार्थना सुनी, तो इसका मतलब देने वाला कौन है? बोले परमात्मा। बोले हाँ। तो कहने लगे देखो ध्यान से, उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे बगिया में पुष्प खिलाया था, और 3 साल 1 महीना 5 दिन तक के लिए खिलाया था। उस परमात्मा की अमानत थी, उस भगवान ने अपनी अमानत वापस ले ली है। क्या मैं उसको देने से मना कर देती?
इस बात को सुनकर पति को धक्का तो लगता है, पर इस बात को सुनकर कहता, देवी इतनी बड़ी बात को तुमने इतनी सरलता से समझा दिया, तुम्हारे चरण छूने को मन करता है। लेकिन जो देवी ने एक बात कही, बस वो बात कहते मैं आपको विराम की ओर ले जा रहा हूं, ध्यान रखना। देवी कहती है कि स्वामी पर मुझे परमात्मा से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो भगवान का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। नहीं तो ऐसे में लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तू तो बड़ा निष्ठुर है, तूने अगर लेना ही था तो दिया ही क्यों था, 12-16 साल तो इंतजार की, दिया उसके बाद तूने ले लिया, तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा ऐसा है, तू बड़ा ऐसा। कहते ना, समझदार देवी कहती ना मैं उसका शुक्रिया कहती हूँ। कहती क्या? कहती है स्वामी जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब तक मैं गृहस्थ में रहने के बाद मां नहीं कहना सीखी। उस पर पिता परमेश्वर ने 16 साल के बाद मुझे बच्चा देकर के मुझे मां कहने का हक दिया, मेरी ममता को पूर्ण कर दिया। मैं यदि मां ना बनती तो मैं 5 कहलाती। उस परम पिता परमेश्वर ने 3 साल 1 महीना 5 दिन के लिए बच्चा दिया। जितने दिन के लिए भी उसने दिया उतने दिन के लिए मैं उसका शुक्रिया करती हूँ कि उसने मुझे माँ की ममता तो दे दी। इसलिए जितने दिन के लिए भी हमको परमात्मा ने वो अमानतें दी है, जितने दिन के लिए देता है हम उस दिन के लिए शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। चिंता ना, आपकी लड़ाई पूरी हो जाएगी, आपकी चिंता मत, लड़ाई पूरी हो जाएगी। उस परमात्मा के बैठो बैठो बैठो। इसलिए उस महल ने कहा भगवान तूने जितने दिन के लिए दिया उतने दिन के लिए तेरा शुक्रिया करती हूँ, तेरी भूल नहीं है, मेरी कहीं भूल है। इसलिए परमपिता परमेश्वर की अमानत को जब चाहे जब ले लेता है। आज मैं इस परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ, ऋषि दयाल ने मरते समय क्या कहा था, परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। आज तुम भी एक ही बात कहना, हे प्रभुवर तूने उस पिता को इस धरती पर भेजकर हमें संसार में आने का अवसर दिया, हम तेरा शुक्रिया करते हैं। ये सारे दामाद कुछ बातें इस बात को ध्यान रखना, कुछ कुरीतियां हैं उन्हें बदल डालो। कुछ लोग मृत्यु के ऊपर दामाद के हाथों से शमशान में लकड़ी नहीं लगाने देते। कुछ लोग कहते हैं दामाद को आहुति नहीं देनी चाहिए। जो ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। दामाद भी पुत्र के समान होता है। यदि ऐसी कोई परंपराएं किसी ने डाली हो तो मेरी प्रार्थना है उसको समाप्त कर दें। दामाद में और पुत्र में कोई भेद नहीं मत करें। एक बात। नंबर 2 बात ध्यान रखना चाहिए, नियम ये है कि मृत्यु के ऊपर हमारा कर्तव्य बनता है। शरीर को जब हम शमशान में ले जाते हैं, ऋषि ने लिखा है जितना उसका वजन हो उतना घी दुगनी सामग्री होनी चाहिए। क्यों? कि शरीर के द्वारा जाने वाला चला गया उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके शरीर के द्वारा जो वायुमंडल के द्वारा अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो जीवित है उनको हानि होती है। इतना घी सामग्री डालने से वो शमन हो जाता है, वायुमंडल खराब नहीं होता। कुछ लोग 13वीं करते हैं, 17वीं करते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं। 13वीं 17वीं में भले पैसा ना खर्च करो, लेकिन अंतिम संस्कार में ऐसा करना चाहिए। वहां लिखते हैं ऋषिदान, यदि किसी के व्यक्ति के बस की ना हो तो समाज के लोग इस काम को करें। मैं एक आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ, जैसे किसी की शादी में शगुन में कुछ ना कुछ देते हैं, ऐसे मृत्यु के ऊपर भी खाली हाथ मत जाया करो। हर व्यक्ति यदि 1-आधा किलो घी 1 किलो सामग्री हाथ में लेके जाए, अपनी श्रद्धा भी हो जाए। 50 आदमी भी यदि ले आए तो घी और सामग्री की मात्रा हो जाती है। ये परंपरा डालो, बजाय अनेक चावले चढ़ाने के ये घी और सामग्री लेके जाओ, सब मिलकर के आहुति डालो। ये आपकी श्रद्धा और प्रेम भी हो जाएगा और परंपरा भी डरेगी। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि पिता की मृत्यु के बाद में पुत्र को पगड़ी बांधी जाती है। क्यों? कि वो उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। और यदि कभी माँ की मृत्यु होती है तो उसकी पगड़ी पुत्र वधु को बांधनी चाहिए। कई लोग पुत्र को ही बांधते, क्यों? ये जिम्मेदारी सौंपी जाती। पगड़ी का क्या मतलब है कि आज के बाद इस पगड़ी की लाज रखना। उस पिता ने जो समाज में सेवाएं की हैं, अब पुत्र तुम करना। और यदि माँ की मृत्यु होती है तो पुत्र वधु का काम है कि घर के अंदर जो बेटियों के साथ, दामादों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, औरों के साथ जो निभाती थी वो माँ, आज तुम्हें निभाना है। इसलिए पुत्र वधु को सर के ऊपर पगड़ी रख करके उनको बांधनी चाहिए और ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसके साथ ही एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मरने के बाद में जो लोग बाद में बरसी मनाते हैं या श्राद्ध करते हैं, ये पूरा अंधविश्वास है, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि ये आपके पिता बिल्कुल वैदिक परंपरा के लोग थे। बरसी की बजाय जन्मदिन मनाइएगा। बरसी मनाने में कहीं ना कहीं श्राद्ध का रूप है और मरे हुए का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध जीवित का होता है।
जीते जी जो आपने सेवा की है वही सच्चा श्राद्ध है। मरने के बाद में उनके नाम पर किसी को खिलाने से किसी को नहीं मिलता। वैसे आप ब्राह्मणों को खिलाओ, लेकिन मरे हुए के नाम पर देना ये अंधविश्वास है। ये जो श्राद्धों के दिन बनाए गए, कहते हैं इन दिनों में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ काम नहीं करनी चाहिए, सारे दिन अच्छे होते हैं। कई लोग कहते हैं इन दिनों में पितर नीचे आए होते हैं, हमने कहा जब तो शादियां जरूर करनी चाहिए, वो भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए इस अंधविश्वास को मेरी प्रार्थना है आपके घर में कोई ना करें, और उनके जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाएं, और जन्मदिन के ऊपर बहुत बड़ा यज्ञ करें, अनेक लोगों को बुलाएं, सबको बुला करके अच्छा दान पुण्य करें, बेटियों को अच्छा सम्मानित करें। ये परंपरा अपने घर में डालनी चाहिए। और इसलिए आओ हम अपने जीवन के अंदर उस महान पुरुष की किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। और एक बात यह ध्यान रखना, अब पिता को जिंदा रखने का काम आता है। अब तक वो शरीर से जिंदा थे, लेकिन मरने के बाद जिंदा रखना पगड़ी सी बात के लिए बांधी जा रही है। मरने के बाद अपने माता पिता को जिंदा रखना बच्चों का काम है। क्या काम है? ऐसे काम करना जैसे वो काम करते थे। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप आर्य समाज की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, कुरीतियों के विरुद्ध, ये जो 4 बहनें हैं आपकी, इन बहनों के प्रति श्रद्धा, इन दामादों के प्रति श्रद्धा, इनका मान, इनका सम्मान, आने वालों का सम्मान कीजिएगा। तो मालूम है क्या होगा? लोग कहेंगे पिता तो थे, लेकिन पुत्र तो उनसे भी आ गए। तो आपके पिता सदा जीवित रहेंगे। जो बच्चे अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात में शुभ कर्म करते हैं, समाज में अच्छे काम करते हैं, तो वो उनके माता पिता जिंदा रहते हैं। बेटियों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने परिवारों में कोई अंधविश्वास मत लेके आना। ऋषि दयानंद की जो परंपरा है उसको लेके आना, जिससे कि वो तुम्हारे पिता जीवित रहेंगे। अपने घरों में उनको आगे बढ़ाओ। इसलिए अपने जीवन में इन पवित्र कार्यों को करते हुए जाएं, उस महान आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो एक बात कह रहा हूं मैं आपको कि कहावत है, बड़ी सुंदर बात है, मैं कहा करता हूं कि परमात्मा करे तुम सबके 12 बज जाए। 12 बजे की बात कहता हूं तो कई लोग मेरे से भाई बैठे, आपको बड़ी पते की बात कहना चाहता हूं। लोगों को नहीं पता मैं क्या करूं। 12 बजना तो बड़ा अच्छा होता है। 12 बजे का क्या मतलब? ध्यान रखना, घड़ी के अंदर 2 सुइयां होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी होती है। और जब 12 बजे होते तो क्या होता है? घड़ी की दोनों सुइयां छोटी बड़ी ऊपर नीचे चल जाती हैं, तो छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। जिस दिन तुम्हारे दिलों से छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? 12 का मतलब पूर्ण सुई ऊपर की ओर होती है। जिस दिन छोटे बड़े का भेदभाव खत्म कर दोगे, उस दिन तुम पूर्ण हो जाओगे और परमात्मा की ओर चले जाओगे। इसलिए हे परमेश्वर, हम सदा अपने जीवन में इन दीवारों को हटाएं, मानव मानव से प्रेम करें, धर्म की लहर जोड़ाएं, बेटा और बेटी का भेद समाप्त करें, अंधविश्वासों को दूर करें। और अपने माता पिता की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके गुणों को जीवन में उतारें। इतना कहते हुए मैं दिल्ली आर्य प्रति सभा की ओर से, सभी समाजों की ओर से, गुरुकुल कामिनी परिवार की ओर से, हमारे दिल्ली के 40 स्कूलों की ओर से, और हमारा जो एक वृद्धाश्रम है उसकी ओर से, उस पवित्र आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, वो पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आई है, शीघ्र उनको किसी पवित्र महान घर में जन्म दीजिए, जिससे वो दोबारा से आकर के इस धरती के ऊपर धर्म के कार्यों को करें, संसार के उच्चतम कार्यों को करें, और वो आगे बढ़ करके अपने जीवन से इस संसार की सेवाएं कर सके। ये हमारी प्रार्थना है। और परिवार में यदि उनके मोह के कारण से किसी को कष्ट हो तो उनका मोह दूर हो जाए और उनका कष्ट दूर हो जाए और वो सच्चे रास्ते पर चले। इतना कहते हुए मैं उन पवित्र आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी की ओर से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, उनको सद्गति प्रदान करें और उनको नवजीवन देकर के धरती पर आनंद की लहर दौड़ाएं। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी अमानत हम तुम्हें सौंपते हैं। एक बार संग मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी अमानत तुम्हें सौंपते हैं। हे प्रभु, उस आत्मा के सद्गुणों को हमें भी दीजिए, वह आत्मा पुनः जन्म देकर धरती पर धर्म के कार्यों को बढ़ाने में सफल हो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम पकड़ी की रस्म पगड़ी की रस्म, पिता की शान, उनके सर पर पगड़ी बांधी जाएगी
और ये जिम्मेदारी लेंगे कि मैं अपने पिता की शान को और अधिक बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से कामना करते हुए आइएगा।